याज्ञवल्क्य जी ने कहना आरंभ किया, सृष्टि में दो ही तत्व हैं, एक तत्व माया है और दूसरा ईश्वर, अर्थात एक अपरा प्रकृति है और दूसरा पराज्ञान। जो भी सृष्टि में उत्पन्न होता है या कोई सिद्ध, ऋषि आदि जो भी अर्जित करता है, वह इस जगत अथवा सृष्टि का ही हिस्सा होता है। हम सृष्टि में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जो सृष्टि से बाहर का हो, चाहे भक्ति से अथवा सगुण साकार की साकाम भक्ति से, चाहे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को हवि देकर जो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सिद्धि होगी, वह केवल माया का ही अंश होगी और केवल वर्तमान जन्म तक ही साथ देगी। अपनी इच्छाओं के सतत स्मरण और उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए तप, यज्ञों आदि का अनुष्ठान केवल अल्पकालिक सुख ही दे सकता है, अर्थात जब तक यह जन्म है। इस जन्म के बाद दोबारा यही फल प्राप्ति के लिए दोबारा प्रयत्न करने होते हैं। जो भी ज्ञान आदि हमने यहाँ अर्जित किए हैं, वह हम हर जन्म में अर्जित करते हैं और हर जन्म में आगे भी अर्जित करने पड़ेंगे। यह ज्ञान अर्थात जो हम स्मृत करते हैं, भाषा सीखते हैं आदि, केवल ईश्वर का ज्ञान अर्थात ईश्वर के बोध हेतु किया हुआ प्रयत्न और अपने ज्ञान को ईश्वर के स्वरूप जानने हेतु लक्षित करना, उसी ज्ञान का चिंतन मनन और स्वाध्ययन कर ईश्वर के सच्चिदानंद रूप का ज्ञान हेतु किया हुआ ध्यान ही इस जन्म से अगले जन्म तक जाता है। ईश्वर के ज्ञान को सुनना, ईश्वर के ज्ञान को जानने का प्रयत्न करना, ईश्वर के ज्ञान में ध्यान, चिंतन और मनन करना ही ज्ञान यज्ञ है और इसी ज्ञान यज्ञ से माया को अन्यथा किया जा सकता है और जीव स्वयं ईश्वर अंश रूप के बोध की प्राप्ति कर लेता है। इससे वह पृथ्वी में ही मुक्ति का अनुभव करता है और जीव का अर्जित व ईश्वर द्वारा रक्षित बोध एक जन्म से हर जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद व गीता के 4 अध्याय के 33वें श्लोक ईश्वर स्वयं कहते हैं, श्रेयान्द्रव्य माध्य यज्ञ परंतप सर्वं कर्मखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात है परंतप अर्थात अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सभी कर्म, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक, ज्ञान में समाप्त होते हैं। ज्ञान में समाप्त होने का अर्थ है, जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो सभी तरह की माया व अर्जित ज्ञान व आत्मज्ञान आदि के ज्ञान का महत्व नहीं रहता।